Dear students, today we will start the fourth unit, that is work, power and energy. Work, power and energy. This is the fourth unit, unit 4. This is here unit 4. फोर्थ यूनिट है ये आपका वर्क, पावर एंड एनर्जी. फर्स्ट टॉपिक इज वर्क. वर्क क्या है? आपने ये 9th 10th में भी पढ़ा है यूनिट. वर्क क्या चीज़ है? वर्क कब की होता है? वर्क इज सेड टू बी डन. ठीक है, हम कब कहेंगे कि काम हुआ है? व्हेन ए बॉडी डिस्प्लेसेस, जब कुछ बॉडी जो है वो डिस्प्लेस होती है अपनी जगह पे ऑन अप्लाइंग फोर्स. जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी जो है वो डिस्प्लेस होती है अपनी जगह से, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्क. ठीक है. W बेसिकली क्या है? F डॉट S डॉट प्रोडक्ट है, दैट इज ऑन अप्लाइंग फोर्स इट डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजिशन. ठीक है. F डॉट S, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू FS कॉस थीटा. कोसाइन ऑफ एंगल आता है, दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, दैट इज कॉस ऑफ थीटा. इट्स स्पेशल केसेस, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो W इज इक्वल टू FS, दैट इज मैक्सिमम वर्क इज डन इफ द डिस्टेंस बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री. इफ angle between force and displacement is 90 degree, then work is 0. No work is done if the angle between force and displacement is negative, is 90 degree. If theta is equal to 180 degree, ठीक है, then W is equal to minus FS. Negative work is done, ठीक है, when angle between force and displacement is 180 degree. ठीक है. इसकी बच्चे एग्जाम्पल भी हैं, ये आपने बुक में से ज़रूर पढ़नी है. वर्क की एग्जाम्पल, एप्लीकेशंस. ठीक है. एग्जाम्पल भी बोलते हैं जो डेली यूज़ में यूज़ होती हैं, डेली में यूज़ होती हैं. कुली वाली बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है. वो अपने सिर पे भार लेके कैसे चढ़ता है ऊपर, काम कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, फोर्स लग रही है उसकी बॉडी को. ठीक है. उसके बीच में एंगल कितना होगा. ठीक है. सो वर्क इज़ ऑफ 3 टाइप्स. यहाँ से वर्क जो है वो 3 तरह का हो गया. फर्स्ट इज द ज़ीरो वर्क, सेकंड इज द 3 टाइप्स का वर्क हो गया, 3 टाइप्स ऑफ वर्क, ज़ीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क एंड थर्ड इज द नेगेटिव वर्क. ज़ीरो वर्क कब होगा? व्हेन ज़ीरो वर्क कब होगा बच्चे? ठीक है. व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90. पॉजिटिव कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. ठीक है, पॉजिटिव. नेगेटिव कब होगा? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री. थीटा एंगल किस में है? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में. ठीक है. थीटा 90 है तो 0 वर्क, पहली टाइप होगी वर्क की. अगर थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो आपका कौन सा वर्क होगा? पॉजिटिव वर्क बोलेंगे. अगर थीटा 180 डिग्री है, थीटा 180 मतलब एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, तो वो कौन सा होगा? नेगेटिव वर्क. और इट इज़ द एक्यूट एंगल, इट इज़ द ऑब्ट्यूस एंड दिस इज़ द राइट एंगल. ठीक है. अगर आपको कोई ज़ीरो वर्क की एग्जांपल पूछे, ठीक है, ज़ीरो वर्क की एग्जांपल क्या है? When a pulley carrying some load on his head, ठीक है, अपने सिर पर. ज़ीरो वर्क मतलब उस टाइम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री. जब कोई कुली जो है वो अपने सिर पे क्या है? भार लेके चल रहा है, वेट है उसके सिर पे, कुछ लोड है. ठीक है. एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे जा रहा है, तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 90 डिग्री, देन देयर इज द ज़ीरो वर्क. ठीक है. पॉजिटिव वर्क की एग्जांपल कौन सी है बच्चे? फोर्स इज पुलिंग अ कार्ट, हॉर्स
एक घोड़ा जो है वो छकड़े को खींचता जाता है, पीछे उसके लगाया होता है ना काट सा, उसको खींचता है, तो वो कौन सा होता है, किसकी एग्जाम्पल है वो, पॉजिटिव वर्ब की, ठीक है। हॉर्स जो है पुलिंग अ कार्ट। सेकंड है फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, कोई बॉडी जो है वो फ्रीली फॉल कर रही है ग्रेविटी के अंडर, तो वहाँ भी कौन सा वर्क होगा आपका, पॉजिटिव। बच्चे दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, ठीक है। नेगेटिव वर्क की क्या एग्जाम्पल आएगी, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट जो वर्क होता है, ठीक है। और व्हीकल पे ब्रेक सप्लाई करते हैं, वहाँ पे भी एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 180 डिग्री, देन द वर्क इज नेगेटिव। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, आपको मैं क्लियर कर रही हूँ, पॉजिटिव वर्क की, नेगेटिव वर्क की और ज़ीरो वर्क डन की, ठीक है। होते क्या है ये भी मैंने बता दिया, एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच है कोसाइन ऑफ एंगल, ठीक है। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और ज़ीरो वर्क, ठीक है। अगर एंगल बिटवीन force and displacement is 90 degree, then work is 0. If angle between force and displacement, theta angle है between force and displacement, F and S, ठीक है। If the angle between force and displacement is 0 degree, then the work is positive. If angle between force and displacement is 180, then the work is negative. ये बता दिया मैंने। ज़ीरो वर्क की एग्जाम्पल कौन सी है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पे कुली जा रहा है अपने सिर पे लोड रख के, भार रख के, उसने अपना सामान उठाया हुआ बहुत सारा, ठीक है। वहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना आएगा, 90। पॉजिटिव वर्क की एग्जांपल बताइए, फ्रीली फॉलिंग बॉडी अंडर ग्रेविटी, ठीक है। और हॉर्स जो है वो एक कार्ट को पुल कर रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव वर्क की एग्जांपल्स हैं। नेगेटिव वर्क में आएंगी, हम व्हीकल्स पे ब्रेक अप्लाई करते हैं, ब्रेक आप सब लगाते हो, वो क्या है, नेगेटिव वर्क है। वहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ज़ीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क। ये मैंने वर्क के बारे में बता दिया आपको, ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए अब आपको। वर्क क्या चीज़ है, मैथमेटिकली उसका फार्मूला क्या है, दिस इज़ द मैथमेटिकली फार्मूला, मैथमेटिकली, ठीक है। वहाँ से हमने वर्क मैक्सिमम कब होगा, ज़ीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क, ज़ीरो वर्क, वो हमने थ्री टाइप्स की वर्क को डिफाइन किया, तीन तरह से क्लासिफाई किया है वर्क को हमने, तीन कैटेगरीज में, ठीक है। वहाँ से अब इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं। पॉजिटिव वर्क की एग्जांपल बच्चे ये डेली यूज़ की एग्जांपल्स हैं। फिज़िक्स में हम बोलते हैं ना, फिज़िक्स इज़ कॉल्ड एन एग्जैक्ट साइंस, या डेली लाइफ में फ़िज़िक्स का बड़ा योगदान है, तो हर जगह पे फिज़िक्स लगती है, ठीक है। ये एग्जांपल है हमारी डेली लाइफ की, कुली जा रहा है, हॉर्स जो है वो छकड़े को खींच रहा है, व्हीकल्स पे फोर्स अप्लाई हो रही है, ब्रेक्स लग रही हैं व्हीकल्स, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा वर्क आ गया, ठीक है। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, समझ लगी कि नहीं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ वर्क, वर्क के यूनिट, वर्क का फार्मूला क्या है, दैट इज एफ डॉट एस। तो यूनिट क्या हो गए इसके, ऐसा ही, न्यूटन मीटर, दिस इज कॉल्ड जूल। और सीजीएस यूनिट क्या है इसके, डायन, फोर्स के डायन, इसके क्या आ जाएंगे, सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू अर्ग। सो 1 जूल हमने रिलेशन किया है, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग, ये यूनिट है इसके, ठीक है, न्यूटन मीटर और जूल में, और डायन सेंटीमीटर अर्ग में। 1 जूल इज इक्वल टू दिस, इसका डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशंस क्या होंगी इसकी, फोर्स की mlt-2 इंटू डिस्टेंस की l, सो दिस बिकम ml² t-2, दिस आर द डायमेंशंस ऑफ वर्क, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि हमें बोला गया है कि 1 जूल को डिफाइन करो, सो वी नो दैट 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 न्यूटन मीटर। कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क 1 जूल का कब होगा, इफ 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज 1 मीटर, ठीक है। if 1 Newton force is applied on a body and body displaces by
1 मीटर। ਉਹ 1 मीटर ਦਾ डिस्टेंस तय करती है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ 1 न्यूटन ਦੀ। ठीक है, सो 1 अर्ग को डिफाइन करना है। सो when 1 dyne force is applied on a body and then it displaces 1 centimeter, ठीक है, then work is said to be of 1 erg। 1 जूल का वर्क कब होगा? if 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड एंड बॉडी डिस्प्लेसेस बाय 1 मीटर। ठीक है, ये इट्स ऑल अबाउट वर्क। ये आपका वर्क का क्लियर हो गया बच्चे सारा। ठीक है, वर्क क्या चीज़ है, मैथमेटिकल फार्मूला क्या है, ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क क्या है, एक एग्जांपल्स उसकी क्या चीज़ है, उसका यूनिट्स, उसकी डायमेंशंस, ये सारा एक टॉपिक है आपका वर्क का। नेक्स्ट इज पार। पार बेसिकली क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क। रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, that is P is equal to W by T, वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, यूनिट्स इसके सिंपल है, SI यूनिट्स क्या देंगे? जूल पर सेकेंड, एंड दिस इज कॉल्ड वॉट। वॉट यूनिट है पावर के, आपको पता ही है सबको। इट्स डायमेंशनल फार्मूला क्या बन जाएगा? mL² T-2 वर्क का अपॉन टाइम का T, दिस बिकम mL² T-3। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ पावर। अब 1 वाट को डिफाइन करना है। पावर जो है 1 वाट की कब होगी? व्हेन 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 जूल काम किया जाए तो हम पावर कितने वाट की बोलेंगे? 1 वाट की। पावर इज सेड टू बी ऑफ 1 वाट if 1 joule work is done in 1 second। ठीक है, now the another unit of power is another unit of power is that is megawatt, kilowatt, gigawatt। these are the another unit of power। एक हॉर्स पावर तो सारे ਨੂੰ पता है, that is equal to 746 watt। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, एक हॉर्स पावर जो है that is equal to 746 वाट। ठीक है, ये पावर के बारे में थोड़ा सा है कि पावर होती क्या है, उसकी डायमेंशंस, उसके यूनिट्स। 1 वाट पावर को डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? अनदर यूनिट कौन कौन से हैं पावर के? 1 हॉर्स पावर कितने वाट के इक्वल होती है? दैट इज इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, नेक्स्ट इज द एनर्जी, जो हमारा मेन टॉपिक है, दैट इज एनर्जी। एनर्जी क्या है? कार्य करने की क्षमता को एनर्जी कहते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू डू वर्क, कितनी एबिलिटी है आप में काम करने की, उसको हम क्या बोलते हैं? एनर्जी। एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। दैट इज एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ठीक है, एनर्जी वर्क के बराबर होते हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस सेम, जो वर्क के हैं वही। एनर्जी इज इक्वल टू वर्क, दैट इज यूनिट्स SI यूनिट जूल और CGS अर्ग। इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज, डायमेंशंस इज mL² T-2। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये सेम चीज़ है। कल हम करेंगे टाइप्स ऑफ एनर्जी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज आपके सिलेबस में है, जो दैट इज़ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। इसके बारे में कल मैं आपको एक्सप्रेशन भी करा दूंगी, पोटेंशियल एनर्जी का भी और काइनेटिक। थैंक यू वेरी मच।